नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज मैं बात करने वाला हूं आपके और आपकी अमीरी के बीच की दीवार के बारे में। आखिर कौन है ये दीवार जो आपको अमीर बनने से रोक रही है, या कौन है ये दीवार जो आपके और अमीरी के बीच में आ गई है। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, बट मेरा काम है सच बोलना, ताकि मैं आपकी आंखें खोल सकूं और आपको यह एहसास करा सकूं कि वो दीवार कोई और नहीं है, वो दीवार आप स्वयं हैं। जी हाँ, ये सच्चाई है और कड़वी बात बोल रहा हूं मैं। बहुत लोगों को बुरी लग जाएगी ये बात। आज आप जैसी भी स्थिति में हैं, आपकी आर्थिक स्थिति जैसी भी है, उसके लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो केवल और केवल आप हैं। केवल आप, केवल एक व्यक्ति है। आज आप जैसी भी जिंदगी जी रहे हैं, उस जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति आप हैं और कोई नहीं है साहब। और आज स्वीकार करें, 10 साल बात करें, 20 साल बात करें, 50 साल बात करें, इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। केवल और केवल आप हैं अपनी समस्याओं का कारण। केवल और केवल आप हैं अपनी गरीबी, अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण। केवल और केवल आप हैं। सफल होना चाहते हैं, हर कोई चाहता है सफल होना। उस सफलता के लिए कर क्या रहे हैं? सफल होना चाहते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठेंगे नहीं। क्यों? कौन आएगा उठाने? कोई दूसरा उठेगा आपकी जगह पर। आपको पता है, धरती पर 95% लोग सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, और अफसोस की बात 95% लोग जीवन भर गरीब रहते हैं। 5% लोग सुबह जल्दी उठते हैं। 5 AM क्लब के मेंबर हैं वो, 5 AM क्लब। और क्या ये कोई इत्तेफाक है कि 5% लोग ही अमीर हैं, 95% लोग अमीर नहीं है? क्या ये कोई इत्तेफाक हो सकता है? बाई चांस हो सकता है? नहीं। नियति, कुदरत, खुदा, भगवान, वाहिगुरु, अल्लाह, जो भी कहिए, वो भेदभाव नहीं कर रहा है। भेदभाव कौन कर रहा है? किसकी गलती है? गलती आपकी है। गलती उस व्यक्ति की है जो अमीर नहीं है, वो अपने ऊपर नहीं देखता है। वो सुबह जल्दी उठते हैं, अपनी सेहत को समय देते हैं। अमीर लोग, आप देते हैं ये समय अपनी सेहत को? नहीं देते ना। वो अपने सोच को, अपने विचारों को डेवलप करने के लिए समय देते हैं। वो अपने सीखने पर समय लगाते हैं। हर साल अमीर लोग अपने आप को, अपने बच्चों को अलग अलग ट्रेनिंग दिलाते हैं। आप दिलाते हैं क्या? आप व्यापार कर रहे हैं, आपने व्यापार में कैसे क्या बदलाव कर सकते हैं? जो आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है वही आप कर रहे हैं। आप उसकी देखा देखी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो वो गड्ढे में गिरेगा तो आप भी गिर ही जाएंगे ना। आपने क्यों नहीं सीखा कुछ ऐसा जो औरों से अलग हो? राजनीति में कुछ ऐसा जो औरों से अलग हो, जो आपको औरों से अलग खड़ा करता हो। कौन जिम्मेदार है? मैं सेहत अच्छी चाहता हूं, लेकिन मैं सेहत पर ध्यान नहीं दूंगा। मैं चलूंगा नहीं, तो आप नहीं चलेंगे तो क्या होगा? दवाइयां चलने लगेंगी। या तो खुद चल लीजिए या दवाइयों को चला लीजिए। आपकी सेहत खराब है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से सेहत खराब है, आप जिम्मेदार हैं। मानसिक रूप से सेहत खराब है, आप जिम्मेदार हैं। पारिवारिक रूप से चीजें खराब है, आप जिम्मेदार हैं। किसी भी स्तर पर राजनीतिक रूप से चीजें खराब है, आप जिम्मेदार हैं। मानिए, इसको स्वीकार कर लीजिए। जब तक नहीं करेंगे ना, लोग कहते नहीं साहब, मैंने तो नहीं चाहा था, मैंने तो इस बुरी घटना को नहीं चाहा था, मैंने तो नहीं चाहता ऐसा ग्राहक मुझे मिले, मैंने तो नहीं चाहता ऐसा जीवन साथी मुझे मिले, मैंने तो नहीं चाहता ऐसा मालिक मुझे मिले, मैंने तो नहीं चाहता ऐसे लोग मुझे मिले, मुझे बुरे लोग मिल गए। मैं आपसे कहूंगा, आपने ही चाहा था। आपने नहीं चाहा होता तो नहीं मिलते। सोचना कभी, अकेले में विचार करना। आप किस तरह के लोग आपको पसंद आते थे, किस तरह की पर्सनैलिटी के लोग आपको पसंद आते थे, किस तरह के विचारों के लोग आपको पसंद आते थे, क्या चीजें आप पसंद करते थे। और आप हैरान होंगे जान करके, आपने जीवन में वही तो पाया। हाँ, और आज तक जीवन में जो किया है ना, जो किया वो मिल गया आपको। यदि अभी भी वही करते रहे ना जो आज तक किया है, तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। यदि वो पाना चाहते हो जो आज तक नहीं मिला, तो वो कर डालो जो आज तक नहीं किया तुमने। अपने आप से सवाल करो यार। और ये समय किसी और पर लालछन डालने का, किसी और पर एलिगेशन डालने का। मेरी फैमिली अच्छी नहीं थी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं थे। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो अमीर बने जिनके पेरेंट्स ही नहीं थे। कई लोग कहते हैं मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे अमीर बन गए जिनका परिवार ही नहीं था भाई। वो भी तो बहाना मार सकते थे। और जो भी बिजनेस काम धंधा आप करते हो, यदि उस काम को करते हुए, उस बिजनेस को करते हुए दुनिया में अगर एक व्यक्ति भी अमीर बन गया है, तो आप भी बन सकते हो। एक भी व्यक्ति, जो काम आप कर रहे हो उसी बिजनेस में, तो उस बिजनेस में, उस इंडस्ट्री में भी, ये नहीं बोल सकते कि इंडस्ट्री खराब है ना। यदि सफल होना चाहते हो तो इरादे मत बदलो, तरीके बदलो। तरीके
और मैं अपना व्यक्तिगत जीवन का एग्जांपल दे रहा हूं। मैं जिन लोगों से मिलता हूं, जीवन में बात करता हूं, जो सफल लोग हैं, वो सफल लोग जो अपनी कहानियां बताते हैं, हर सफल व्यक्ति स्ट्रगल करके ही पहुंचा है। आपको लगता होगा उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, उसको अच्छी शिक्षा मिल गई, ये जानता नहीं, ये आदमी पागल हो गया है, ये मुझे कह रहा है कि मैं जिम्मेदार हूं, इसको मेरी समस्याओं के बारे में क्या पता। मुझे पता है, मुझे पता है जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हो, उनसे ज्यादा समस्याओं से बहुत सारे लोग जूझ करके अमीर बने, सफल हुए हैं। और वो हो सकते हैं, और मैं कहता हूं एक भी व्यक्ति हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? कारण आप हैं, केवल आप हैं। मैं चाहता हूं मेरी सेहत अच्छी रहे, मैं सुबह जल्दी उठूंगा नहीं। मैं चाहता हूं मेरे पास समय रहना चाहिए, लेकिन मैं अपना शेड्यूल नहीं करूंगा दिन है। समस्या है ना, समय नहीं होता। समय जाता कहां है? दुनिया के सबसे अमीर आदमी के दिन में भी 24 घंटे हैं, आपके दिन में, मेरे दिन में भी 24 घंटे हैं। अंतर सिर्फ ये है कि वो अपने समय को मैनेज करते हैं, और जिनके पास समय नहीं है वो मैनेज नहीं करते हैं। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना कि जब वो कोई व्यक्ति कहता है वो व्यस्त है, तो व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। व्यस्त व्यक्ति के पास हर काम के लिए समय होता है, और अस्त व्यस्त व्यक्ति के पास किसी भी काम के लिए समय नहीं होता। देखो उसका समय जा कहां रहा है उसको भी नहीं मालूम। अस्त व्यस्त है ना, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी अस्त व्यस्त हैं? आई एम सॉरी, बुरा लग रहा होगा, बंद कर दीजिए वीडियो, बुरा लग रहा है तो यही कह सकता हूं मैं। बट कोई तो है जो सच बताएगा, कोई तो है जो सच बोलेगा आपके सामने, और मैं वही व्यक्ति हूं जो आपको जगाने आया हूं। और आप सफल हो जाएंगे, आप कल अमीर हो जाएंगे, कल आप पैसे वाले हो जाएंगे, कल आपका नाम होगा, शोहरत होगा, इज्जत होगी, सब कुछ हो जाएगा। मुझे क्या मिलेगा भैया? मेरा क्या लाभ है? लेकिन मेरा काम ही है, मेरा काम है तुम्हें जगाने का, मेरा काम है तुम्हें सच्चाई बताने का। इसलिए आज के बाद अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने माहौल को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, किसी को भी दोष देना बंद करो। दोषी अगर कोई है तो केवल आप हैं। अच्छा, समस्या आप हैं, समाधान भी आप ही बनेंगे। हाँ, समाधान भी आप ही हैं। आज से सोचना शुरू करो अलग ढंग से। आज से अपनी जिंदगी, अब जो हुआ हुआ भूल जाओ, आज के दिन को भूल जाओ। आज के बाद से एक नई जिंदगी जीते हैं, जैसी जिंदगी आप चाहते हो। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगले एक साल तक 365 डेज, एक साल तक हर दिन अपनी जिंदगी जैसी तुम जीना चाहते हो वैसी जिंदगी को विजुलाइज करना शुरू करो, वैसी जिंदगी के सपने देखने शुरू करो। और भविष्य में नहीं, वर्तमान में। ये नहीं कि कल मुझे गाड़ी मिल जाएगी, कल मुझे घर खरीद लूंगा, ये घर मिल जाएगा, मेरा बड़ा बिजनेस हो जाएगा। नहीं, हो गया। जब बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, बड़ा बिजनेस होगा, बहुत पैसा होगा, इज्जत शोहरत नाम सब हो जाएगा, सफल हो जाओगे, तब कैसी जिंदगी जियोगे? आज से शुरू कर दो। और कुदरत का नियम है, मैंने एक वीडियो में बताया था, कुदरत का नियम है, जो चीज पाना चाहते हो वो बांटना शुरू करो। समय नहीं है, समय देना शुरू कर दो लोगों को। देखो समय हो जाएगा तुम्हारे पास। पैसा नहीं है, पैसा बांटना शुरू कर दो। सलाह नहीं है, सलाह देनी शुरू कर दो। गाइड नहीं है, गाइड बन जाओ। है, मुझसे किसी ने कहा था कि सर आजकल अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं, तो मैंने एक ही जवाब दिया उसको, फेसबुक पर लिखा था मैंने क्यों ढूंढते हो अच्छे लोग? अच्छे बन जाओ भाई, शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। हैं? अच्छा, मान लो हर कोई अच्छा बन जाए तो फिर अच्छा ढूंढने की जरूरत ही क्या है? आजकल बढ़िया लोग मिलते नहीं है, तुम बढ़िया बन जाओ। आजकल सही सलाह लोग देते नहीं है, तुम देनी शुरू कर दो। जो पाते हो वो देना शुरू करो, जो पाना चाहते हो। देखना जीवन में मिलेगा। मैंने पाया है, मैं अपनी जिंदगी का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। मैंने हर वो चीज पाई जो मैंने पाना चाहा आज तक। और कभी कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, क्योंकि जीवन में बुरा कुछ होता ही नहीं है। जो भी हुआ, बुरी घटनाएं हुई, उन बुरी घटनाओं को मैंने जीवन में स्वीकार किया कि नियति ने कुछ देने के लिए भेजा है, लेने के लिए नहीं भेजा। क्योंकि कुदरत जब भी कुछ देती है वो देना ही चाहती होती, लेना कुछ नहीं चाहती। उसे क्या करना है लेकर के? वो खुदा, वो भगवान, वो वाहेगुरु, वो अल्लाह, वो क्यों चाहेगा कुछ लेना? उसे क्या जरूरत पड़ी है? वो अपॉर्चुनिटीज भेज रहा है। और जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, मैं अपने आप को एक ही बात बोलता हूं, तुम्हें भी ये बोल रहा हूं, जीवन में जितनी बड़ी समस्या होती है, हर समस्या के पीछे उतना बड़ा या उससे बड़ा लाभ छुपा होता है। और इसको मानकर देखो, जरा स्वीकार करके देखो। जीवन में जब भी प्रॉब्लम है, समझ लेना अब यहां से एक टर्निंग पॉइंट आएगा। हो सकता है कुछ ऐसा मिल जाए जो आज तक ना मिला हो। मेरे जीवन में जब कोई समस्या आई, जब कुछ बुरा हुआ, तब कुदरत ने मेरे लिए और अच्छे हालात बना दिए। मैं और ज्यादा बेहतर स्थिति में चला गया। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से मुझे में इंप्रूवमेंट आया। तो मैं कैसे मान लूं कि बुरा होता है? नहीं, कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि हम बुरा सोच रहे होते हैं, इसलिए बुरा होता है। और कोशिश करो अपने मन से मैल निकाल दो,
उन सब लोगों को दिल से माफ कर दो जिन्होंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो, और उनके एहसान मंद रखो जिन्होंने कुछ थोड़ा सा भी तुम्हारे लिए अच्छा किया हो। और देखना लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। कोशिश करूंगा आगे भी गाइड करता रहूं, लेकिन सच्चाई को बताता रहूंगा। कड़वी लगे तो लगे, फॉलो करना बंद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं सच बोलता रहूंगा। आपके और अमीरी के बीच में केवल आप ही दीवार है। आज मानिए, कल मानिए, परसों मानिए, इसको स्वीकार करिए। और अगर इस दीवार को गिराने को तैयार है, खुद को बदलने को तैयार है, तो मैं आपको गाइड करने को तैयार हूं। अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, समय लगाना पड़ेगा, संसाधन लगाने पड़ेंगे, पैसा लगाना पड़ेगा। पहले ही बता रहा हूं। तो जो 10, 20, 50 हज़ार का मोबाइल फ़ोन पे लगाते हो, नहीं, 10, 20, 50 हज़ार अपने ऊपर लगाओ, अपने ऊपर, ताकि 10, 20 हज़ार के 10, 20 हज़ार भी मोबाइल फ़ोन खरीद सको। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की आदत डालो। सिखाऊंगा, गाइड करूंगा, कैसे कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, मैं सिखाऊंगा आपको। मैं ठीक करूंगा आपकी आर्थिक स्थिति, और मेरे हिसाब से चलिएगा, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करे बिना नहीं होगी। और अगर आप इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको गाइड करने को तैयार हूं। तैयार हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप तैयार होंगे। वीडियो के कमेंट में लिखिएगा अगर आप तैयार हैं तो। अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर मांग सकते हैं कमेंट में, मेरी टीम मुझे आपको नंबर दे देगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात करिए कि कैसे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, कैसे आप 365 दिन, अगले केवल 365 दिन में अपनी मनचाही चीज़ें पा सकते हैं। मैं गाइड करूंगा आपको। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।